एपिसोड की शुरुआत होती है इस लड़की से जिसको कि हमने पिछली बार गेम में कैद कर दिया था, लेकिन वो गेम से बाहर आ जाती है और आने के साथ ही अपनी स्टार एनिमेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि आग का बड़ा सा बाउंडर तैयार होता है और ये सब लोग उससे बच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी हद तक बच नहीं पाते हैं और कुछ आग की लपटें इनको घेर लेती है। फिर गिवावेन बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है। और अपना मेन कैरेक्टर जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, इतनी ज्यादा हीट, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है जब मैं इससे लड़ रहा था। फिर वो भी तालियां बजाते हुए बाहर आती है और बोल रहे थे, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम लोगों को मारने के लिए ऐसी पावर का इस्तेमाल कर रही हो। चलो, अब तुम इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये टेक्निक यूज़ की है। वो स्पेशल स्पिरिट छोड़ के तुम सब आज मेरा खाना बनने वाले हो। मेन कैरेक्टर भी बोल होता है, इतनी ज़्यादा ताकत, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रास्ता ढूँढना ही पड़ेगा और वो सोल हंटर्स के आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ करके इसको रोकने पड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी और ऑफिसर जैंग की जो स्पिरिचुअल पावर है, वो बहुत कम हो चुकी है और हम दोनों इंजर्ड भी है। तभी वो जो लड़की होती है, वो आगे भाग जाती है। मेन कैरेक्टर उसको रुको पीछे से ऐसा आवाज़ दे रहा होता है और वो भी बोल रहे थे, ब्रदर सिस्टर को बचाइए। अभी सिस्टर ली है जो कि उस बंदी से लड़ सकती है, वरना हम सब कुछ नहीं कर सकते। और फिर अपने मन में बोल रही होती है कि ब्रदर फैंगनिंग, सिस्टर जियांगली, आप दोनों का शुक्रिया जो आपने मुझे ये फ्रीडम दी, मेरी ये नई लाइफ दी। वरना अगर मैं उसी कंघी में कैद रहती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे भी अभी आपको जो चोट पहुँचेगा, मैं आपको चोट पहुँचाने से बचा लूँगी। यही सब वो बोल रही होती है और अपने घोस्ट मोड में आ जाती है। फिर वो अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो छोटे-छोटे क्लोन्स बना लेती है और सभी क्लोन्स उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। फिर वो लड़की अपने एक ही हाथ के अटैक से उन सभी क्लोन्स को खा जाती है और फिर उसका गला पकड़ लेती है और बोल देते हैं, ऐसी सोल टेक्निक जो कि क्लोन करती है, लेकिन ये इतनी लो लेवल है कि ये खुद का फिजिकल फॉर्म भी नहीं बना पा रही। और हमारे जो अबेस का सरपेंट है, मतलब उसके में एक 12 गार्ड्स में एक शायद से है कोई जो इसी के जैसा एबिलिटी है, लेकिन उसका एक फिजिकल फॉर्म रहता है, ऐसा वो बोल रही होती है। और फिर वो बोलती है, ऐसे मेथड के साथ मैं जब अपनी ड्रेन करूंगी तुम्हारी एनर्जी को, तो तुम कब तक टिक पाओगी। फिर इन सब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर गावन को लेके उठ रहा होता है और फिर बोल रहा होता है, क्या ये टूट पड़ रहा है, क्या ये प्रिजन टूट रहा है, ऐसा वो बोल रहा होता है। और फिर वो बोलता है, नहीं, मैंने मेरा बहुत ट्राई दिया, मेरा बेस्ट दिया, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। फिर गावन जो कि नीचे गिरता है, फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बेहोश होने लग जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको थोड़ा सा संभाल रहा होता है और वो जाते-जाते बोल रहा है, मैं अभी इसको संभाल नहीं सकता, मैं इस प्रिज़न को तोड़ नहीं सकता, मुझे अब जाना पड़ेगा मिस्टर फाइनिंग, ऐसा बोल के वो चला जाता है। फिर अपने वाइफ़ की तरफ दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे, हस्बैंड मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ, ये बहुत टाइट है। मेन कैरेक्टर बोलता है, लेना तुम घबराओ नहीं, मैं तुमको बचा लूँगा, अभी मैं इसको तोड़ने का ट्राई करता हूँ और उसको तोड़ने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है इन दोनों का सीन जिनकी फाइट चल रही होती है और फिर वो लड़की तो पूरे ईज़ी में उसको हरा रही होती है और इनकी तरफ भी ध्यान दे रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर के नए खिलौने से तुम खेल पाओगे? क्या वो प्रिज़न तुमसे टूट पाएगा? सपना देख रहे हो तुम, तुम्हारे पास जितनी एनर्जी है उससे तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। और फिर उस लड़की से बोल रही होती है, तुम्हारी एनर्जी तो अब तक खत्म हो चुकी होगी, है ना? तो क्या अभी लड़ना चाहती हो मुझसे? या तुम्हारी तो फिजिकल फॉर्म रहने के भी वांदे लग चुके हैं, तुम तो अब वापस में कंघी में जाने वाली हो, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। यानी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ती है और मोटा और ऑफिसर जो है उसको रोकने का ट्राई करते हैं। मोटा एक पंच मारता है, लेकिन वो आसानी से बचती है और मोटे को एक उल्टा जोरदार पंच दे देती है और पीछे से ऑफिसर जाएं एक सरप्राइज अटैक करता है, जिससे कि वो अपने सोल स्पिरिट से ट्रैप स्पिरिट को बुलाता है, जिससे कि वो फायर करता है तो उस लड़की को एक ऐसे प्रिजन में कैद कर देता है। लड़की बोल रही थी, क्या तुम्हें ये टेक्निक आती है? और फिर ऑफिसर जो है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख के बोल रहा था कि मेरे पास बहुत कम एनर्जी है, मैं इसको पता नहीं कब तक रोक पाऊंगा, तुम सबको लेके निकल जाओ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, ऑफिसर जाए आपके बारे में क्या? फिर ये बोल रहा होता है, अभी मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा नहीं है, अगर मैं इसको ट्रैप करके नहीं रखूंगा तो ये गायब हो जाएगा और फिर हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं, हम भाग भी नहीं सकते, इसके पास जो एबिलिटी है वो हमें ट्रैक कर सकती है, तो भागना व्यर्थ है, तो मैं इसको तोड़ने का ट्राई करता हूँ और मैं आप सब को यहाँ पे पीछे तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप मेरे लिए मेरी जान दे रहे हैं, ऐसा वो बोल के उस पूरी जोर से उसको तोड़ने का ट्राई करता है और वो प्रिजन टूट जाता है छोटे-छोटे क्यूब्स में और वाइफू भी थोड़ा रिलैक्स होती है। सब लोग खुश होते हैं कि ये खोल दिया, लेकिन वो जो होती है ना, वो लड़की हँसने लगती है और बोलते हैं, मैं तो डर गई कि तुमने प्रिजन को तोड़ दिया, लेकिन सॉरी टू से दिस, तुमको अब डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिजन ऐसे नहीं टूटता, और हँसने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वाइफू और अपने मेन कैरेक्टर का सीन, जो कि क्यूब्स होते हैं वो टूट के वापस से एक बार ऐसे कलेक्ट होने लगते हैं और इस
बार अपने मेन कैरेक्टर को भी अपने झांसे में ले लेते हैं। अपना मेन कैरेक्टर हाथ में एक ऐसा रसिंगन जैसा बनाता है और उसको तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो टूट नहीं पाता है। उल्टा बैकफायर होके अपना मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और वाइफ़ के साथ होता है। तभी वो मेन कैरेक्टर ट्राई करता है, मैं अभी भी रिकवर हो रहा हूँ, तो मैं शायद से इसको तोड़ पाऊँ और मैं सबको बचा पाऊँ, ऐसी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वाइफ़ उसका पीछे से हाथ पकड़ती है और शांत होती है। फिर वाइफ़ अपने मन में बोल देती है, लगता है अब वही तरीका बचा है। फिर मेन कैरेक्टर पूछता है, "लीनर क्या हो तुम ऐसे क्यों देख रहे हो?" और फिर लीनर क्लोज़ आती है और अपने मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो दोनों कोई रिचुअल परफ़ॉर्म करते हैं, जिससे कि वो कुछ तो होता है जो हमें दिखाया नहीं गया है। और फिर बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे आग की लपटों ने उस प्रिज़न को पूरी तरह से घेर लिया होता है और वो प्रिज़न थर-थराने लग जाता है। और जो ऑफ़िसर ज़ैंग होता है, वो बोलता है, "अभी मैं मेरे लिमिट पे हूँ, आप देख ही सकते हो।" उसका हाथ तक कंकाल बन चुका है ये सब पकड़ते हुए और फिर वो अपना दम तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि ऑफ़िसर ज़ैंग अपना लास्ट सिगरेट फूँकते हुए और फिर वो जो लड़की होती है, वो भी बाहर आती है और बोलती है, "ओल्ड मैन, बस निकल गया तुम्हारी हवा, बस इतने में ही।" और अपने ऑफ़िसर ज़ैंग के ऊपर अटैक करती है और फिर ऑफ़िसर ज़ैंग बोलता है, "छोटे भाई, माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाया।" ये अपने छोटे भाई की बात कर रहा है। तो आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइज़।